हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डू टास्क एप्लीकेशन। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है, और आपको थंबनेल में ये भी दिख गया होगा कि इस वीडियो का जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट आपको हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी में मिल जाएगी। और सबसे पहले जैसे ही मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, सबसे पहले इसकी गिटहब रिपॉजिटरी क्रिएट कर दूँगा ऑन टाइम पे आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई चीज़ का हमें एक डेस्टिनेशन पता होता है कि लास्ट में क्या मिलने वाला है, क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, तब अगर हम वीडियो को देखते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम वीडियो जो बना रहे हैं उसका सबसे पहले आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट में चलते हैं, डेमो देखते हैं। डेमो में हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है लोकल होस्ट 4200 पे, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस के रूप में लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है हमारा जेसन सर्वर। जैसा कि यहाँ पे भी सिंगल डेटा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेस्टी कोडीज, और आपको वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सपोज़ कोई टास्क ऐड करते हैं हम। सपोज़ मैंने किया लर्न एंगुलर 15 विथ टेस्टी कोडीज और मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे डेटा आया कि नहीं। रिफ्रेश किया, देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, मैंने एक काम करता हूँ, एडिट करता हूँ डेटा को, ठीक है। एंगुलर 15 की जगह हटा के मैं एंगुलर करता हूँ, अपडेट कर दिया। तो ये देख सकते हो लर्न एंगुलर विथ टेस्टी कोडीज, ऑन टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा है और यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक डिज़ाइन का कैसे किया मैं इसको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं किस तरीके से हम ये ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाते हैं अपने रियल लाइफ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ हम बना रहे हैं एक नया फोल्डर जिसका नाम हम देने वाले हैं फुल स्टैक। बेसिकली ये फुल स्टैक एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम फुल स्टैक नाम से सिर्फ फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन हम बनाएंगे टू डू लिस्ट का। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे CMD ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपना npm जेसन सर्वर, जो कि हमारे फुल स्टैक फोल्डर में हो रहा है। तो जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली कमांड देना पड़ेगा npm install -g स्पेस जेसन -सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डमी API क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम बनाने वाले हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। तो इसके लिए कमांड पास कर रहे हैं ng स्पेस न्यू स्पेस टू डू टास्क। टू डू टास्क मतलब हुआ कि आपका क्या टास्क है, आप उसमें अपनी डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, और मान लो कभी कभी होता है गलती से कोई टास्क ऐड कर दिया तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो बेसिकली दो ऑप्शन मांगता है, राउटिंग के लिए, CSS के लिए। तो दोनों चीज़ इनेबल कर दिया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। CD कमांड के थ्रू हम प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं और कोड स्पेस डॉट लिख के हम इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले गिटहब की रिपॉजिटरी में पुश कर दूंगा, तब जाके इस पर काम करना शुरू करूंगा, जिससे कि आप लोग जो कोड मांगते हो डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो हमारे गिटहब की रिपॉजिटरी पे जाके। और वहाँ स्टार की रेटिंग ज़रूर दे देना, जिससे कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी मास्टर रिपॉजिटरी पे, तो मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू ब्रांच करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ हम ब्रांच नेम देने वाले हैं एंगुलर 15 टू डू टास्क एप्लीकेशन, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली ब्रांच नेम है और कुछ नहीं, लेकिन जब हमारा पुश होगा कोड तो टू डू टास्क नाम से पुश होगा, ठीक है। तो देखो नीचे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर अपने कोड को पुश करने वाले हैं। तो पुश करने के लिए हमें कोड को, हम यहाँ पे आते हैं, पुश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आता है पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रिपॉजिटरी या पब्लिक रिपॉजिटरी। तो मैं पब्लिक कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग डाउनलोड कर सको हमारे प्रोजेक्ट को, कोई भी क्लोन कर सकता है। तो देखो यहाँ पे पब्लिश हो रही है, ठीक है। जैसे पब्लिश हो जाएगी, अभी आपको दिखा देता हूँ अपनी गिटहब रिपॉजिटरी ओपन करके। वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये देखो ओपन ऑन गिटहब लिखा है, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हो लाइन आशु स्लैश टू डू टास्क नाम से रिपॉजिटरी हमारी बन चुकी है। और हम इस पर डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में दे देंगे। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो, हमारा पूरा का पूरा डेटा पब्लिश हो चुका है, ठीक है।
अब हम अपने रिपॉजिटरी पे आके दिखा देते हैं। यहाँ से रिपॉजिटरी बहुत सारी है बनी हुई है, आप इस पे आके रेटिंग वगैरह दे देना। तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने जेसन सर्वर को रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए बेसिकली हम कमांड हिट करने वाले हैं जेसन-सर्वर स्पेस हाइफन वॉच स्पेस db.json। जब तक आप ये सर्वर रन कराने का कमांड हिट नहीं करेंगे तब तक आपकी db.json फाइल क्रिएट नहीं होती है। तो कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि जब आप जेसन सर्वर इंस्टॉल करिए तो तुरंत उसको रन भी करा लीजिए, जिससे कि आपका db.json फाइल क्रिएट हो जाए। और मैं अपने प्रोजेक्ट को भी रन करा लेता हूं। रन कराने के बाद ये सारी चीज़ों को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जेसन सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दे देता हूँ लोकल होस्ट 3000, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 पे हमारा जेसन सर्वर रन होता है। और यहाँ आप देख सकते हो कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल रनिंग जेसन सर्वर, इस तरीके का कुछ मैसेज मिलेगा आपको, तो समझ लेना आपका जेसन सर्वर रन हो चुका है। db.json फाइल आप जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटाबेस का स्कीमा दिखेगा, जो कि एक डमी जेसन होता है। इस डमी जेसन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो आप चाहो तो इस पर जो भी चीज़ चाहो वो वर्क परफॉर्म करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेसन सर्वर जेसन फाइल डेटा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीज़ मेंटेन होती है। फिलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं, ये अभी हम इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे। टू टास्क ऐप इज़ रनिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और क्रिएट कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ngg स्पेस c फॉर कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट स्लैश डैशबोर्ड नाम का मैं कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे आप कमांड फर्स्ट टाइम हिट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है और यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट होती है और ऐप module.ts फाइल अपडेट हो जाती है। उसके बाद मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर्विस फाइल बेसिकली डेटाबेस से अपने डेटाबेस को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हम सर्विस फाइल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का। तो यहाँ पर हम सर्विस फाइल भी क्रिएट कर चुके हैं और यहाँ एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे ngg स्पेस क्लास स्पेस मॉडल स्लैश टास्क। ठीक है, टास्क नाम से मैंने API भी बनाया है, टास्क नाम टू डू नाम से मैं बना देता हूँ मॉडल। तो मॉडल बेसिकली हमारा डेटा मॉडल होना चाहिए। क्या डेटा मॉडल है, देखो तीनों फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, कंपोनेंट मॉडल एंड सर्विस के अंदर सर्विस है, मॉडल के अंदर मॉडल है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर 4 फाइलें हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कॉन्फ़िगर कर लेना तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। बूटस्ट्रैप से काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बन जाती है, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनते हैं, तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी ही होगी। ठीक है, ये रहा टू डू का फाइल और आ जाते हैं index.html पे। अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको getbootstrap.com पे आना है, जैसा कि हमने ओपन कर रखा है। और उसके बाद हम आते हैं इसके सेटअप वाली फाइल पे। ठीक है, ये रहा सेटअप वाली फाइल। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं कॉपी क्लिपबोर्ड और लिंक टैग के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम एज दिस हम popper.js एंड js फाइल को भी हम पेस्ट करेंगे ऐप रूट के नीचे। और ये बॉडी सेक्शन पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देंगे, जिससे कि लुक एंड फील थोड़ा सा अच्छा रहे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैं बिजी इन्फो दे देता हूँ, busy-info एंड सेव कर देता हूँ। ये हल्का सा ग्रीनी कलर का होता है busy info, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कस्टम HTML एंड CSS वर्क कर रहा है। तो इसको हम रिमूव करेंगे लोकल होस्ट 4200 के अंदर, मतलब जो ऐप component.html के अंदर चल रहा है उन सारी चीज़ों को हम रिमूव करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अननेसेसरी कोड, क्योंकि मैं मैनुअल कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने ऐप component.html, ये रहा।
यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करना और रिमूव कर देना है, बैक स्पेस प्रेस कर देना, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने आते हैं क्लास में और डेटा मॉडल सेट करते हैं। डेटा मॉडल में दो ही डेटा मॉडल होगा, आईडी और नेम। आईडी पे मैं पास करूँगा आईडी जो कि नंबर टाइप का होगा डेटा हमारा, और नेम नहीं होगा। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टास्क, क्योंकि हम टू टू टास्क का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सिमेंटिक वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टास्क कोलन, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमारी टास्क वाली फाइल कंप्लीट, डेटा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे, और यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट के सिलेक्टर को पास करेंगे। तो ऐप हाइफन डैशबोर्ड नाम से हमारा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम यहाँ पास करने वाले हैं। आते हैं डायरेक्ट अपने कंपोनेंट पे, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ये रहा हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टीएस, और ये सिलेक्टर को आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे, और एज ए एलिमेंट टैग हम पास कर देते हैं इसको। परफेक्ट। अब हम एक बार इसको आउटपुट आप देखना चाहो देख सकते हो, बट अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के साथ साथ हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम कोलैप्स कर देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, तो देख सकते हो बैकग्राउंड इन्फो देखो कितना ग्रीनी सा लग रहा है, बट यहाँ पे हमारा वर्ड बहुत हाइड हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही लग रहा है। इसको बाद में हम सेटिंग करेंगे, लेकिन ये बीजी जो इन्फो है इसको हम चेंज कर देते हैं, बीजी लाइट कर देते हैं। आई थिंक हमारा ये फाइल सेव नहीं हुआ, रिलोड करते हैं, ठीक है। अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब ये सारे काम सेटअप डन हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे आएंगे। वन सेकेंड, अपने सबसे पहले मॉडल पे आते हैं, क्योंकि हमें कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स यूज़ करना है, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हम एनजी मॉडल का यूज़ करेंगे। एनजी मॉडल का यूज़ करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ HTTP यूज़ करेंगे तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि एंगुलर की को कॉमन की HTTP लाइब्रेरी है, ठीक है। एंगुलर के अंदर कॉमन के अंदर HTTP, ठीक है। तो इसको हम मैनुअली ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका कोई सजेशन नहीं आता है। सो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर दिए। इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको पूरा का पूरा फॉर्मेट करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने HTML फाइल पे। ठीक है, ये रहा हमारा। पहले सर्विस फाइल पे आते हैं और यहाँ पे हम पहले बेस URL सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बेस URL क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको HTTP को इंजेक्ट करना पड़ेगा। HTTP इंजेक्ट करने के लिए प्राइवेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हो आप। HTTP क्लोन HTTP क्लाइंट जैसे यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ हम पास करते हैं बेस URL। बेस URL मतलब कि जो हमारा URL होगा उसी URL को हम एज ए बेस URL नेम दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे स्ट्रिंग टाइप का रख रहे हैं, और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने।
ठीक है, इस यूआरएल के वेरिएबल को। अब देखो यहाँ पे एरर बेसिकली इसलिए आता है, या तो आप इसे अनडिफाइंड डिफाइन करो, या तो फिर आप एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज़ करके आप इसके एरर को दूर कर सकते हो। तो मैं एक्सप्लेनेशन सिंबल लगा दिया यहाँ पे, और सेव करने के बाद अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करता हूँ दिस डॉट बेस यूआरएल इज इक्वल टू, और बेस यूआरएल पे हमारा जो लोकल होस्ट 3000 पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मतलब जो डेटाबेस रन हो रहा है, उसी की यूआरएल को सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद स्लैश ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टास्क। अब ये टास्क कहाँ आया है, db.json में आके टास्क हम सेट करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं db.json पे अपने। अब हम यहाँ पे अपने db को सेट करेंगे। db को सेट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिंपली इन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने इनको सारे को रिमूव कर देना है, जैसे मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली डबल कोट में यूज़ करना है टास्क, यही टास्क को हम वहाँ पे यूज़ किए हैं। कोलन देना है, एरे क्रिएट करना है, एरे के अंदर अब ऑब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डेटा मॉडल बनेगा, जो कि डेटा टाइप आप जो डिफ़ाइन किए उसी के बिहाफ पे। तो मैंने आईडी वहाँ पे लिया है, तो आईडी यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ टास्क नेम, टास्क अंडरस्कोर नेम, और नेम पे मैं यहाँ पे कुछ भी टास्क नेम एक सिंपल सा डमी दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लर्न एंगुलर विथ टेस्टिकोडीज। ठीक है, ये एक तरीके का सिंगल एक डमी डेटा है जिस पे अब हमारा डेटा पुश होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसे फॉर्मेट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बस इतना सा आपको db.json में करना था, इसे क्लोज़ कर देना है। इस फाइल को भी क्लोज़ कर देना है, ये भी अननेसेसरी है। अब आपको करना ये है कि अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML पे आना है, और सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो, मैं भी बूटस्ट्रैप से की हेल्प से किया हूँ। तो यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड लिया, उसके बाद एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, रो ले लेता हूँ। रो लेने के बाद यहाँ पर हम 3 कॉलम क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 3 लेता हूँ। इसको मैं कॉपी किया, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये बीच वाले को मैं कॉल md6 दे देता हूँ, कॉल md-6। बूटस्ट्रैप की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई कॉलम को स्पेसिफिक डिफ़ाइन कर दिए कि ये कॉल md6 है, तो बाकी वाले को कॉल लिख के छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जितने कॉलम्स उसके बनेंगे। ठीक है, और इस कंटेनर को मैं बैकग्राउंड लाइट दे देता हूँ, कंटेनर फ्लूइड को भी बैकग्राउंड लाइट यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड वाइट, जो हमारा कॉल md6 है। ठीक है, अब इस कॉल md6 के अंदर मैं आता हूँ, मतलब इस डिव के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम एक छोटा सा मतलब कार्ड डिज़ाइन करेंगे, और उसी कार्ड के अंदर हम टू डू लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया डिव क्लास कार्ड, और यहाँ एक h4 टैग लेता हूँ जिसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ वाइट, टेक्स्ट वाइट रहे। यहाँ देता हूँ टू डू टास्क। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक यूनिक दिखे, नहीं तो सबका बैकग्राउंड वाइट एंड लाइट रहेगा तो थोड़ा कम सही लगेगा। ठीक है, तो इस पूरे कार्ड की मैं कलर प्राइमरी दे दिया, और उसके बाद इसका हम आउटपुट दिखा देते हैं टू डू टास्क। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कार्ड है, अभी इसके अंदर और भी सारी डिजाइनिंग अभी करूँगा मैं। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा फुल बहुत लुक एंड फील देगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा रो है, इस रो को हम मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा ऊपर से गैप हो जाए, जो कि हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से छोटी छोटी डिज़ाइन करके हम इसको बेहतरीन इसका
एक लुक दे देते हैं। ये डिव हमारा इस पे क्लोज हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, टैब प्रेस करने के बाद आ जाते हैं अलाइनमेंट पे। अब यहाँ पे हम एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस डिव पे बेसिकली हम एक इनपुट फील्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम कोई भी डेटा इंसर्ट करेगा, कोई भी टास्क इंसर्ट करेगा और ऐड करेगा तो वो डेटा ऐड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, getbootstrap.com पे आते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री पे आते हैं और यहाँ पे फाइंड करते हैं इनपुट। तो यहीं से हम इनपुट उठा लेते हैं। तो ये सारे हमारे काम के नहीं हैं, वो ऐसा इनपुट लूँगा जिसके साथ में बटन यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो बटन के लिए हम चेक करते हैं पहले कहाँ पे है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। और आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आप थोड़ा सा बीच में आएंगे तो ये बटन वाला मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड नंबर वाले को हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं पूरा डेटा और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आते हैं अपने कोड पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से जितनी भी सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले बटन को रीनेम करते हैं, ऐड से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। आईडी भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम प्राइमरी कलर दे देते हैं। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी बेसिकली ग्रे कलर से दिखता है तो इसलिए सेकेंडरी कलर सही नहीं लगेगा यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा ये तो सक्सेस दे देते हैं, सक्सेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो SUCCESS सक्सेस। एंड हम अपने इनपुट एल टैग को भी हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ये जो यूज़र नेम है इसको हम दे देते हैं टास्क हियर। 1 सेकेंड, ये तो एरिया लेबल है, इसको तो हमें चाहिए ही नहीं तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ देते हैं टास्क। इसको रिमूव करके यहाँ पास कर देते हैं ऐड योर टास्क हियर। सेव कर देते हैं, परफेक्ट। अभी तो हमारा थोड़ा सा लुक एंड फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं जिससे कि एकदम ये बढ़िया दिखने लगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने रो के पास और यहाँ पर हम थोड़ा सा शेडो दे सकते हैं इस रो को। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल देते हैं हाइट इसका हाइट 600 पिक्सल दे देते हैं। 600 पिक्सल पे ये पूरा पूरा दिखेगा हमें एकदम अलग सा, तो इसलिए ये 600 पिक्सल दिया। और इसके जो कॉल MD6 है इसको हम शेडो दे देते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। तो जितने भी ये कार्ड रहेगा पूरे कार्ड पे ये शेडो टाइप का दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन टॉप हम 3 देते हैं पिक्सल। अब देखो पूरा कार्ड एक दिख रहा है बहुत प्यारा सा। अब इसको हम और अच्छे से सेंटर करेंगे, टू डू टास्क को सेंटर थोड़ा सा कर देंगे। यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर। अब देखो सेंटर आ गया और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि टॉप पे बहुत सटा हुआ है। कहाँ यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन चेक कर लेते हैं अगर यूज़ होता तो। आई थिंक यूज़ तो नहीं होता है लेकिन देख लेता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 अपडेट होता रहता है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं वर्क कर रहा तो इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लेते हैं हम। उससे पहले आते हैं अपने
इस ड्यू के पास और टू डू टास्क। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं PS-2 एंड PT-2 इसको भी देते हैं और PB-2। ठीक है, बेसिकली पैडिंग है ये सारे। ठीक है, सेव कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और सेंटर पे दिख रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कंटेंट टाइप कर सकते हो और यहाँ पे ऐड बटन दिख रहा है, ऐड बटन से ऐड कर सकते हैं डेटा को हम। ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। इसको हम क्लास शैडो दे देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब जहाँ पर ऐड का ऑप्शन रहेगा। तो शैडो के लिए बेसिकली SHADOW यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शैडो क्रिएट कर देगा। जैसे कि देखो, अब शैडो क्रिएट कर दिया। इनपुट फील्ड लग रहा है कि ये इनपुट फील्ड अलग है और इनपुट फील्ड को भी थोड़ा सा हम टू डू टास्क से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है तो इसको थोड़ा मार्जिन टॉप देंगे ज़रूर, जिससे कि थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दें। और यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, पैडिंग देते हैं, मार्जिन बॉटम न देंगे। एक सेकेंड, पैडिंग 3 रख देते हैं। ठीक है, गैप क्रिएट हो गया और थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट भी मैनेज हो गया। अब एकदम बढ़िया लग रहा है। और जब भी कोई टास्क ऐड करेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक और ड्यू क्रिएट करेंगे और उस ड्यू पे हम इसको दिखाएंगे कि ये टास्क मतलब इसी जगह पे देखेगा। एक लिस्ट बनाएंगे हम टास्क की और टास्क की लिस्ट को हम दिखाएंगे भी। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ड्यू क्रिएट कर लेते हैं एक और। तो ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो एक S3 लेते हैं जिसका हम टेक्स्ट प्राइमरी कलर रखते हैं। यहाँ हम देते हैं टास्क कोलन। मार्जिन टॉप 5। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ड्यू और ड्यू के अंदर हम अगेन क्रिएट करेंगे ड्यू, लेकिन सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं। इसकी स्टाइलिंग में हम सबसे पहले देंगे ओवरफ्लो वाई जो होगी वो ऑटो होगी। और इसके साथ साथ हमारा इसका हाइट जो होगा वो 350 पिक्सल होगा। सेव कर देते हैं इसको। इसके नीचे एक और ड्यू क्रिएट करते हैं जिसका हम मार्जिन 3। अगेन एक ड्यू क्रिएट करेंगे फिर से हम इसके लिए, जिसका पैडिंग 2 होगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, शेडो दे देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे इनपुट ग्रुप क्रिएट करते हैं। है बेसिकली ड्यू ही हमारा, लेकिन इनपुट ग्रुप टाइप का होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ ये रो भी क्रिएट करेगा और साथ ही साथ PS3 भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्ड लेते हैं जिसके अंदर हमको डेटा दिखाना है। कॉल MD-10 कर देते हैं इसको और इसके अंदर हमारा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब। ये एक हार्ड कोडेड डेटा है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेस्टी कोडीज। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एडिट एंड डिलीट का बटन भी देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टास्क गलती से पास हो जाता है तो उसके लिए आप एडिट भी कर सकते हो। आपका टास्क कंप्लीट हो गया तो डिलीट भी कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे बटन दे रहे हैं, पहला एडिट का और दूसरा डिलीट का। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ BTN स्पेस BTN-आउटलाइन
आउटलाइन का जो भी कलर आप देना चाहो, जो भी आपको सही लगे। मैं तो यहाँ पे अभी डेंजर लिख दे रहा हूँ। अभी इसको प्राइमरी कर दूँगा क्योंकि ये हमारा एडिट का बटन होगा, और दूसरा जो होगा हमारा डिलीट का बटन होगा, उस डिलीट के बटन को हम डेंजर कलर देंगे, ठीक है। तो 2 बटन आप बनाना है यहाँ पे एडिट एंड डिलीट करने के लिए, और सारा का सारा चीज़ हमारा मतलब एकदम सिंपल वे में होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हम एक बटन बना लिए हैं डिलीट का। इसको दे देता हूँ एडिट, यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर डॉट, एक और डिव क्रिएट करूँगा जो कि डिलीट करने के लिए रहेगा, ठीक है। सो डॉट बटन डॉट btn हाइफन आउटलाइन हाइफन डेंजर, ठीक है, कॉल। और इस पे मैं एक्स का सिंबल बना देता हूँ डिलीट करने के लिए। इसको दे देता हूँ, पहले वाले को देता हूँ प्राइमरी, दूसरे वाले को डेंजर। परफेक्ट। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके बाद देखते हैं, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। ये कितना गंदा सा लग रहा है, प्यारा नहीं लग रहा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, हमारा एडिट बटन ऐसा क्यों दिख रहा है? आई थिंक या तो कोई क्लास मिस हुई है, या तो पहली बात तो डिलीट बटन इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये BTN का भी नहीं लिखा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कॉल MD10 है, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ 8। इन दोनों बटन के लिए जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। सेव किया, आप देखो दोनों बटन आ गए, एडिट एंड डिलीट। सो यू कैन डिलीट देयर एंड यू कैन एडिट हेयर, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारा डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट डन, डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर आइकन्स होते हैं तो आइकन्स यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आइकन है, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करना पड़ेगा, और फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करने के लिए अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। एक बार बूट स्ट्रैप आइकन चेक कर लेते हैं, सर्च करते हैं, शायद मिल जाए। इसका भी कोई वेब पैक यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको भी नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें आइकन नहीं मिलने वाला बिना थर्ड पार्टी CDN यूज़ किए, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें डन है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ दे देते हैं बॉर्डर -0, ठीक है। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं बॉर्डर, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, सेट हो गया, सब पे बॉर्डर का आउटलाइन दिख रहा है अब हमको। चलो ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर है, और मेरे हिसाब से तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमें सिर्फ कोड करना है। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, ME-2 दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी से अभी एक सेकंड गैप ज़्यादा हो गया है, ME-1 देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। तो अब कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने सर्विस फाइल पे और क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP। सारे मेथड क्रिएट करते हैं, गेट करना, पोस्ट करना, पुट करना, डिलीट करना। तो 4 मेथड क्रिएट करेंगे। चारों मेथड के लिए चलो हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे ऐड टास्क का, ठीक है। ऐड टास्क करने के लिए आपको यहाँ पर डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व किसके तरीके से करोगे? डेटा मॉडल के थ्रू, क्योंकि जैसा कि हमने डेटा मॉडल बनाया है। तो मैं यहाँ देता हूँ टास्क कोलन टू डू, ठीक है। क्योंकि टास्क नाम से तो यहाँ पे है नहीं हमारी फाइल, तो टू डू नाम से है, तो हम यहाँ पे टू डू नाम से यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने दिया टू डू, जैसे एंटर किया ऊपर ऑटोमेटिकली मॉडल इंपोर्ट हो चुका हमारा। अब साथ ही साथ हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टू डू ही पास करते हैं, ओके। और यहाँ पे देते हैं ऑब्जर्वेबल।
ऑब्जर्वेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप मेथड के साथ कोलन यूज करें वाइट टाइप का। और दूसरी चीज़, इसको डेटा, अगर जब आप डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेटा मॉडल भी बताना पड़ता है कौन सा डेटा मॉडल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपने पहली बात सेमीकोलन मिस किया है, तो हम यहाँ पर आते हैं। हम इसको क्विक फिक्स ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको मैनुअली फिक्स करेंगे। तो पहले यहाँ कोलन आप पास करोगे, उसके बाद इसको क्विक फिक्स पे करोगे तो RxJS लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, तो आप इंपोर्ट कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली एरर दूर हो जाएगा। फिर भी एरर दिखे तो आप डेटा को रिटर्न करा देना। डेटा रिटर्न कराने के लिए आपको सिंपली हिट करना पड़ेगा रिटर्न स्पेस दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट कैसे करोगे, टू डू डेटा मॉडल के थ्रू पोस्ट करोगे। सो टू डू पास करना पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे आप इसे डबल कोट के साथ URL पास कर सकते हो, या तो फिर आप दिस डॉट बेस URL पास कर सकते हो। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने जब अपने API का लिंक एक वेरिएबल में पास कर दिया तो डायरेक्ट वेरिएबल ही पास करूँगा, कॉमा यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ टू डू, ठीक है। अब इसको हम सिंपली इतना करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम गेट ऑल करेंगे, तो यहाँ देते हैं गेट ऑल टास्क। तो गेट ऑल टास्क करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डेटा को ऑब्जर्व करो और जो भी डेटा मॉडल आप बनाना साथ में एरे पास कर देना, क्योंकि डेटा जो रिज़ल्ट में लोगे एरे के फॉर्म में लोगे, ठीक है। तो रिटर्न दिस डॉट, अभी देखो मैंने एरे पास नहीं किया तो फिर एरर देगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। दिस डॉट HTTP डॉट गेट एंड यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ टू डू, जैसा कि मैंने पोस्ट के साथ पास किया था अपने डेटा मॉडल को। तो यहाँ पे देता हूँ टू डू पैरेंथेसिस में मैं दे देता हूँ दिस डॉट बेस URL, ठीक है। एरर हैज़ गॉन, लेकिन अभी ये गलत है। जब आप डेटा गेट करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलने का, डेटा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से पाओगे, जबकि मैं कह रहा हूँ कि इसको एरे के फॉर्म में आपको लेना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक मेथड को पहले वाले कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब हम इसको सारे को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए सबसे पहले गेट ऑल को ही फिक्स करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है और पास करना है एरे। अब मैं आपको समझाता हूँ एरे क्यों पास करना है, क्योंकि जब आप डेटा को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आप डेटा वेरिएबल जो क्रिएट करोगे एरे के फॉर्म में क्रिएट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी डेटा चाहिए होगा एरे के फॉर्म में चाहिए होगा, क्योंकि आपको फॉर लूप लगा के डेटा को रेंडर कराना है, ठीक है। तो उस केस में आपको डेटा को एरे के फॉर्म में करोगे। तो अब देखो ये एरर देगा, एरर इसलिए देगा, कह रहा है कि जब डेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एरे के फॉर्म में डिफाइन करना। तो अब आपको ढूंढो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप मेथड पे, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, इस पे आप एरे फॉर्म पेस्ट कर दोगे तो सिंपल सा है, एरर दूर हो जाएगी। पहला मेथड हो गया, दूसरा हो गया। चलो अब हम इसको देख लेते हैं डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम इसको यहाँ पे डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, पोस्ट तो होगा नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं डिलीट। और यहाँ पे एक चीज़ जान लेना, जब भी आप डिलीट करोगे तो आईडी के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करते हो, ठीक है। उसकी कोई ना कोई एक आईडी होती है, उस आईडी का डेटा को हम डिलीट करते हैं। जब भी आप मीन स्टैक का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको आईडी के साथ खेलना आना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ आईडी पास करके स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे कर सकते हो। जब आपके पास सिंगल ही डेटा आ रहा है, एक ही आईडी एक ही नेम आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट ऐड करो प्लस सिंगल कोट स्लैश प्लस और यहाँ पे दे दो टू डू। दिस इज़ वेरी सिंपल डॉट ID। और ये जो साथ में आप आर्गुमेंट सेकंड वाली एक टू डू भेज रहे हो, इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जब आप माउस ले जाओगे ना तो एरर पे आप पढ़ के समझ सकते हो। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा डिलीट मेथड भी तैयार हो चुका है, लेकिन डिलीट के साथ जो आर्गुमेंट ID ऐड किया हूँ इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ भी कोई काम का नहीं, अननेसेसरी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एडिट टास्क भी करूँगा। तो एडिट करने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले रीनेम करता हूँ एडिट टास्क। और अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पुट मेथड, ठीक है।
1 सेकेंड, यहाँ पे इसको हम प्लस सिंबल यूज़ किए और यहाँ दे देते हैं टू डू। 1 सेकेंड, सबसे पहले तो प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्लस टू डू, ठीक है। और इसके साथ 2 आर्गूमेंट चाहिए तो हो गया हमारा एडिट, साथ में आईडी के बिहाफ पे ही अपडेट होगा। तो ये भी हमारा डन हो गया। और लास्ट वाला मेथड हमारा कोई काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे मेथड सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, उसके बाद एडिट पे हम पॉपअप लगाएंगे और उसके बाद हम डिलीट के देखेंगे। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पे हमने कुछ नहीं रखा, ब्लैंक है। सर्विस फाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। ये ऐड टास्क है, ये गेट ऑल टास्क है, डिलीट टास्क है ना, एडिट टास्क है। इसका मेथड हमने पिछले वीडियो में कवर किया। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, तभी से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्टर पे हम इंजेक्ट करने वाले हैं अपने एपीआई को, क्योंकि बिना एपीआई को इंजेक्ट किए हम उसका मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपीआई इंजेक्ट करने के लिए प्राइवेट कीवर्ड के साथ हमने एपीआई लिखा, कोलन किया और यहाँ पे मैं दूंगा टास्क सर्विस, क्योंकि टास्क सर्विस नाम से हमारा सर्विसेज फाइल है। और जैसे लिखेंगे ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर करना है क्योंकि हमें डेटा को मॉडल वाइज सेंड करना है और साथ ही साथ एरे के फॉर्म में डेटा को गेट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ कमेंट पास करेंगे, क्रिएट वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के लिए कमेंट पास कर देता हूँ प्रॉपरली, जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये वेरिएबल का सेक्शन होता है। जब एक्सपोर्ट क्लास करते हैं कंपोनेंट पे, वहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल हुक के थ्रू आता है, लाइफ साइकिल के अंतर्गत आता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर पे एपीआई वगैरह इंजेक्ट की जाती है, जो इंस्टेंस हिट करे कंपोनेंट को, उस मेथड को हिट किया जाता है। एनजी ऑन एंड भी आता है हमारा लाइफ साइकिल हुक में, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं एज ए इंजेक्टेबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टास्क ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल लिया, जो कि हम टू डू जो हमने मॉडल बनाया उस मॉडल के डेटा टाइप के मॉडल पे हम रख रहे हैं। और यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए न्यू टू डू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टास्क एरे नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें हम डेटा को रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करना मतलब हुआ कि जब डेटा एपीआई या बैकएंड या सर्वर पे जहाँ पे भी डेटा रहे, उसको आप कहीं ना कहीं होल्ड रखोगे। तो उसको होल्ड रखने के लिए हमने यहाँ पे टास्क एरे नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और बेसिकली इसको टू डू टाइप का ही रखूँगा और इसे एरे डिफाइन करूँगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ब्लैंक एरे डिफाइन कर रहे हैं। जब ये 2 वेरिएबल ले लेने के बाद हम एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। वो वेरिएबल बेसिकली हमारा वर्क करेगा एनजी मॉडल के साथ, ठीक है। एनजी मॉडल में हम डेटा क्या पास करेंगे, तो उसका नाम देते हैं ऐड टास्क डेटा। ऐड टास्क डेटा बेसिकली हम एनजी मॉडल के थ्रू यहाँ पे वर्क करेंगे। तो एनजी मॉडल पे जो भी डेटा आप पास करोगे वो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डिफाइन किया और बाय डिफ़ॉल्ट नल कर दिया, मतलब ब्लैंक कर दिया, ठीक है। कोई डेटा इस पर इनिशियलाइज नहीं है। अब आते हैं हम मेथड की तरफ। तो सबसे पहले एनजी ऑन इनिट का जो मेथड डिफाइन है उसके बाहर आपको मेथड लिखना है क्रिएट टास्क के लिए ऐड टास्क। ऐड टास्क बेसिकली मेथड का नाम है। इस मेथड के अंदर हम एक टू डू नाम का आर्गूमेंट लेते हैं। आर्गूमेंट एक तरीके का रेफरेंस वेरिएबल होता है, जो कि हमारे डेटा टाइप के सपोर्टिव पे ये हमारे सर्विस को भी बताता है कि इस वेरिएबल में इस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट एपीआई डॉट करने के बाद जब आप एपीआई इंजेक्ट किए रहेंगे तो उसका सारा मेथड लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे ऐड टास्क ले लिया, ऐड टास्क में हम ऐड करेंगे, साथ ही साथ एक आर्गूमेंट पास वहाँ किए हैं। तो यहाँ पे भी हम आर्गूमेंट पास कर दिए डॉट सब्सक्राइब। जब भी आप डेटा करते हो तो डेटा को रिजल्ट या रिस्पॉन्स, जो भी आप डेटा का रिट्राइव करते हो वो होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट को रिट्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक मेथड और उसके बाद इसको हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देंगे मेथड दिस डॉट एनजी ऑन इनिट। एनजी ऑन इनिट पे हम इसको रिडायरेक्ट कर दिए। अब एनजी ऑन इनिट पे तो अभी कुछ है नहीं, तो एनजी ऑन इनिट पे हम गेट ऑल मेथड बनाएंगे, उसी को बार बार लोड कराते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एरर भी मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं। एरर मैसेज इसलिए प्रिंट करा रहे हैं कि मान लो सर्वर से कुछ एरर आता है। एरर मैसेज जो यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ, एक डिलीट के टाइम पे मैं एरर करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एरर मेथड, सर्वर का एरर मेथड कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम एनजी ऑन इनिट पे आते हैं। यहाँ पर हम दिस डॉट
टास्क ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टू डू। ng-on-init पे भी हम अपने एक वेरिएबल क्रिएट किए, जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है उसको यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट। टास्क ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टू डू। अब हम यहाँ पे गेट ऑल का मेथड बनाएंगे, गेट ऑल टास्क डेटा। प्रॉपरली कमेंट इसलिए लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये मेथड किस लिए बनाया हूँ, ये मेथड किस लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम इसे ब्लैंक रखेंगे। गेट ऑल टास्क पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दिस डॉट API डॉट। अब यहाँ पे गेट ऑल टास्क के लिए API के अंदर हमने जो मेथड लिखा है उसको हिट करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पे डेटा को सब्सक्राइब कर लेंगे डायरेक्टली, तो डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स RES एरो बैक फंक्शन के साथ यहाँ पे अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम एरर रिटर्न करा ले रहे हैं। एरर में भी हम पास कर दे रहे हैं अलर्ट और अलर्ट में हम दिखा सकते हैं जो भी आप मैसेज दिखाना चाहो। मैं यहाँ दे देता हूँ अनेबल टू फाइंड डेटा या फाइंड रिकॉर्ड या फाइंड टास्क, जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अनेबल टू फाइंड टास्क लिख दिया। उसके बाद दिस डॉट ng-on-init पे वन सेकेंड दिस डॉट टास्क एरे इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, क्योंकि इसको हम रिस्पॉन्स वैल्यू जो भी आएगा एरे के फॉर्म में उसको अपने एरे में होल्ड कराएंगे और इसी से हम इंटरपोलेशन कराएंगे अपने HTML फाइल में। अगेन यहाँ पे हम एडिट के लिए भी लिख रहे हैं इसी तरीके से, एडिट टू डू टास्क। एडिट के लिए आप एडिट मेथड एक बनाओगे जो कि हमने सर्विस में भी बनाया है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट टास्क पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दिस डॉट API डॉट। अब यहाँ पे एडिट टास्क ये है हमारा 4th नंबर, इसको सिलेक्ट किया, डॉट पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट पूरा भेजना है, ठीक है, दिस डॉट टास्क ऑब्जेक्ट। तो टास्क ऑब्जेक्ट ये रहा और इस टास्क ऑब्जेक्ट को हम सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स एरो बैक एंड दिस डॉट ng-on-init और नहीं वन सेकंड पहले हम एरर ही सारे में प्रिंट करा ले रहे हैं क्योंकि एरर प्रिंट कराना ज़रूरी है। मान लो सर्वर कभी कभी रन नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, तो एरर भी दिखाना है। तो हम पहले अलर्ट कराते हैं अनेबल टू अपडेट टास्क, ठीक है। बेसिकली इस एडिट वाले मेथड से हमारा टास्क अपडेट होगा। अगर मान लो आप अपडेट पे हिट कर रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहा, तो ये एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम दिस डॉट ng-on-init कॉल करेंगे। ng-on-init पे गेट ऑल मेथड को हम कॉल कर लेंगे तो हमारा रियल टाइम का डेटा रिफ़्रेश होता रहेगा, ऑन टाइम पे सिंक्रोनाइज होगा, ठीक है। अब हम डिलीट के लिए एक मेथड बना लेते हैं। तो डिलीट के लिए हम सिंपली कमांड डिलीट टास्क आफ्टर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट टास्क दिए और यहाँ पे सेम एज दिस, जैसे मैंने ऊपर ऐड के लिए यूज़ किया है रेफरेंस आर्गुमेंट, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम रेफरेंस आर्गुमेंट यूज़ करेंगे लाइक टास्क कोलन टू डू। जो टू डू में लिखता हूँ इसका मतलब है टू डू डेटा टाइप का हमारा टास्क एक ऑब्जेक्ट डमी रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर दिस डॉट API डॉट और यहाँ पर हम डिलीट टास्क चूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम टास्क सेंड करेंगे, ठीक है। डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एरो बैक और यहाँ एरर में भी दिखा देते हैं फेल्ड टू डिलीट डेटा अलर्ट पैरेंथेसिस सिंगल कोट के अंदर फेल्ड FAILDS फेल्ड टू डिलीट डेटा या डिलीट टास्क कर से देते हैं। तो यहाँ पर हम कॉल करा लेंगे डायरेक्टली अपने ng-on-init लाइफ साइकिल हुक को, ठीक है। अब सभी मेथड पे हमने लाइफ साइकिल हुक कॉल कराया है। बेसिकली ये हर बार से एकदम अलग तरीके से ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और एकदम अलग तरीके का कॉन्सेप्ट इस पे यूज़ किया हूँ। तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया हर बार प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल हुक को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ये तो एक डमी मैंने डेटा को सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं। अभी सभी मेथड पे हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम गेट ऑल टास्क को हिट करा देते हैं, दिस डॉट गेट ऑल टास्क, ठीक है, क्योंकि हर जगह एन जी ऑन नीड को कॉल किया हूँ तो एन जी ऑन नीड पे ये होना चाहिए। एंड यहाँ पे दिस डॉट टास्क एरे, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रख देता हूँ। इतना लिख के सेव कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा HTML फाइल पे, कुछ HTML फाइल में चेंज कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अभी करेंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आते हैं अपने HTML पे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है, और ये रहा हमारा इनपुट फील्ड जहाँ पे ऐड बटन है। तो ये नेम तो टास्क है ही। यहाँ पे हम NG मॉडल यूज़ करने वाले हैं, तो करली बनाना ब्रैकेट में हम लिखेंगे NG मॉडल। बनाना ब्रैकेट उसको बोलते हैं जो एरे के अंदर पैरेंथेसिस यूज किया रहता है, उसको बोलते हैं बनाना ब्रैकेट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किया है। इसके लिए वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया, पहले ही बता चुका हूँ, ऐड टास्क डेटा। इसको कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको आप सेव कर देना। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करोगे, जो भी वैल्यू टाइप करोगे, वो ये होल्ड कर लेगा, ये वेरिएबल होल्ड कर लेगा। इसी वेरिएबल के बिहाफ पे हम डेटा को सेंड कराएंगे और अपडेट कराएंगे। अब आते हैं जहाँ टास्क पे, जहाँ डेटा रेंडर होगा। रेंडर जहाँ होगा वहाँ पे हम उससे पहले 1 सेकेंड पहले ऐड बटन पे क्लिक मेथड फायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट के बारे में हमने एंगुलर के ट्यूटोरियल में बताया है, एंगुलर 15 में। वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो ऐड मेथड पे हमने कौन सा मेथड फायर किया, ऐड टास्क। तो इसको यहाँ सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद पैरेंथेसिस का सिंबल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0। तो मतलब मैंने वहाँ पे मेथड पे एक आर्गुमेंट दिया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया। तो चलो वहाँ पे हम इसको आर्गुमेंट को हटा देते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट के बिहाफ पे हम डेटा नहीं सेंड करेंगे, हम डेटा वैल्यू वाइज सेंड करेंगे। तो वैल्यू वाइज सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे सिंपली दिस डॉट टास्क ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, नहीं, यहाँ पे डॉट टास्क इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड टास्क डेटा। जो हम NG मॉडल पे पिक करेंगे, जो भी यूज़र टाइप करेगा वो वैल्यू यहाँ पे टास्क पे आके सेट हो जाएगा। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो नीचे भी एरर आ रहा है ना टास्क, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दिस लगा देते हैं, क्योंकि एरर देगा नहीं तो यहाँ टाइप करते हैं दिस डॉट, ठीक है। सेव कर दिए। अब हमारा ऐड टास्क मेथड कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो डेटा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिस डॉट ऐड टास्क डेटा को फिर से हम ब्लैंक कर देंगे, नहीं तो पुराना डेटा होल्ड करके रखेगा। तो इसलिए हम इसको फिर से ब्लैंक कर देंगे इस मेथड के अंदर। सेव कर दिए। यहाँ पर आते हैं गेट ऑल डेटा। अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। NG फॉर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, लेट डेटा ऑफ, यहाँ पे सारा डेटा हम किस में ले रहे हैं, टास्क एरे नाम का वेरिएबल जो क्रिएट किया था एरे टाइप का, उसमें हम ले रहे हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। सेव कर दिए। अब यहाँ पे जो हम डेटा को इंटरपोलेट करा रहे हैं, इसे रिमूव किए और यहाँ इंटरपोलेट करा लेंगे डेटा डॉट टास्क। तो ये जो भी टास्क होगा हमारे जेसन सर्वर में, जो भी डेटा सेव होगा वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं। एक बार अब आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिलीट मेथड पे वर्क करेंगे। तो ब्राउज़र पे आते हैं। जेसन सर्वर पे बेसिकली हमारा 2 डेटा पास हो रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सेकंड है लर्न एंगुलर विद टेस्टिकोडी। न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ लोकल होस्ट 3000 को रन कराते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई मेरे सर्वर में यही डेटा है या कोई डमी डेटा प्रिंट कर रहा है। तो मैं लोकल होस्ट 3000 पे हिट किया और यहाँ पे रिसोर्स में टास्क आया। टास्क पे मैं जब चेक करता हूँ तो यही 2 डेटा हमको हमारे डेटाबेस सर्वर में मिला।
ठीक है, अब यहाँ पे कोई नया डेटा ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स स्टार्ट लर्न विथ टेस्टिकोडी। जब इतना लिख कर आप ऐड बटन पे हिट करेंगे, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक किया देख सकते हो नीचे 3rd नंबर डेटा आ गया। जैसे यहाँ पे हम डेटाबेस पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी डेटा हमें 4th नंबर आईडी दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एडिट डिलीट का बटन भी प्रॉपरली सही दिख रहा है, कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा। अब हम वर्क करने वाले हैं और भी एक बार सबसे पहले डेटा ऐड कर लेते हैं, क्या पता सिंगल डेटा ऐड हो गया। एंगुलर विथ टेस्टिकोडीज लिखता हूँ, ऐड किया एंड देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिलीट बटन की। हम इस डिलीट बटन पे वर्क करने वाले हैं। तो डिलीट बटन के लिए डिलीट मेथड हमने लिख रखा है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि कुछ एरर करके दिखाऊंगा, कुछ सर्वर का एरर दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक मेथड फायर करता हूँ और डिलीट टास्क मेथड हिट करता हूँ। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एरर कैसे कैसे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने हमसे एनीडेस्क पे हेल्प लिया था, उसने बहुत छोटी सी गलती की थी, वही गलती यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिलीट टास्क दिया, पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा देते हैं, और साथ ही साथ उसने पहली बात तो 1-2 घंटे लगा दिए थे कि इस आर्गुमेंट पे पास क्या होगा। तो उसने वो भी देखो, मैं यहाँ पे टू डू लिखता हूँ। ठीक है, तो डिक्लेयर प्रॉपर्टी से ऑप्शन आया था, उसने सारी चीज़ बताया, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर वो मेथड जितने डिफ़ाइन किए थे वेरिएबल, वो सारे वेरिएबल लिख के रख दिया, पर उसका टास्क डिलीट नहीं हो रहा था। चलो मैं भी एक एक रख के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे टास्क दिया, तब भी अभी एरर है, एरर ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा था। अब देखो दोनों फाइल में एरर दे रहा है, टीएस पे भी एरर दे रहा है, वहाँ पे भी एरर दे रहा है। तो हम देख लेते हैं टीएस पे क्या एरर आ रहा है। सबसे पहले सर्विस पे आते हैं। सर्विस पे यहाँ पे हमने टू डू लिखा है और टू डू एज ए आर्गूमेंट हमने भेजा है। अब उसको कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ पर टू डू शायद हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे टू डू भी लिख दिया। तो टू डू पे भी देखो एरर प्रॉपरली दिखा ही रहा है। ठीक है, क्विक फिक्स करोगे, आप माउस ले गए क्विक फिक्स पे आए तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का बोलेगा, और जब आप टू डू करोगे तो कैपिटल से टू डू हो जाएगा, क्योंकि आपका ये बना है मॉडल टू डू नाम से। तो यहाँ पे एरर बराबर आएगा, और साथ ही साथ टीएस पे भी एरर जनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक अननेसेसरी वेरिएबल क्रिएट हो गया, देख सकते हो आप। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। इस तरीके से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है ना, इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। अगर आप सोचो कि इस ऑब्जेक्ट को पास कर दें, ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट पास करोगे एरर तो दूर हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो चलो सेव करके दिखा देते हैं। देखो एक बार रिफ़्रेश हुआ, अब देखो कोई, चलो ये वाली वैल्यू हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कोई सा भी इसमें डिलीट पे क्लिक करोगे तो उसका आउटपुट अजीब सा देगा। देखो जैसे डिलीट किया है, फेल्ड टू डिलीट टास्क, और फेल्ड टू डिलीट टास्क आपको याद हो तो मैंने मेथड पे सर्वर एरर डिफाइन किया था, तो इसका मतलब है सर्वर एरर फेंक रहा होगा 400 का। ये देख सकते हो कंसोल पे आ गया मैं, और कंसोल पे जब आप आके चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 400 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे से एरर आप लोग कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे आपको हैंडल कैसे करना है इसको भी मैं बता देता हूँ। पहले सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा देता हूँ, सारे पॉसिबिलिटीज़ करके। अगर मान लो डिलीट टास्क का ये टास्क वैल्यू, मान लो ये वाला रेफरेंस वेरिएबल जो हमने लिया था, इस रेफरेंस वेरिएबल को लेके पुट करें तो भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होने का, क्योंकि आपका यहाँ पे एरर ही जनरेट करेगा, आप कितनी बार पास करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पास होगा हमारा जो हम आपने फॉर लूप में वेरिएबल लिया है, लेट डेटा। अब देखो मैं यहाँ पे डेटा प्रेस करूँगा, ठीक है, मैंने दिया डेटा ले लिया। अब इसको चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमने फॉर लूप में एक वेरिएबल ले लिया था कि एरे के अंदर जो भी डेटा हो वो डेटा हमारा डिस्प्ले हो और इस डेटा की आईडी के बिहाफ पे डिलीट हो। तो मैंने डेटा लिया, अब देखो कोई एरर नहीं है। अब इसको सेव करा के एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ कोई डेटा डिलीट करके। देखो पेज हमारा रिफ़्रेश है, और यहाँ से भी कोई सा भी डेटा डिलीट करते हैं। ठीक है, सपोज लास्ट वाला डिलीट, थर्ड वाला करते हैं, क्लिक किया डिलीट हो गया। ठीक है, सेकंड किया डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऐड की और डिलीट की फंक्शनलिटी वर्क करने लगी प्रॉपरली। अब यहाँ पे फिर से मैं ऐड कर देता हूँ कुछ डेटा, जैसे मैं यहाँ पे मेन स्टैक प्रोजेक्ट वाला ऐड कर दिया। ठीक है, डेटा ऐड हो गया। डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा तुरंत। सेकंड नंबर डेटा को मैं ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड हो गया।
डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एडिट फंक्शनलिटी की। तो चलो हम एडिट फंक्शनलिटी भी, ये लास्ट फंक्शनलिटी है। तो एडिट के लिए हमने एक मॉडल बना रखे हैं। ठीक है, इस मॉडल को हमने बेसिकली getbootstrap.com से पिक किया था। अभी उसको एक एक आपके सामने कॉपी करता, पेस्ट करता, रिप्लेस करता तो टाइम लगता। मैं सिंपली निकाल के रख लिया था। आप जाइए getbootstrap.com पे, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए कोड। ठीक है, मैंने उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एक डिव के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे मॉडल को कॉल कैसे करा है ये देख सकते हो आप। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये डेटा bs टारगेट एंड डेटा bs डॉट टूगल, ये पूरा इतना ही सिर्फ सिंपली कॉपी किया और एडिट बटन पे कॉल कर लिया, हमारा डेटा एडिट में मॉडल खोलने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉडल खोल सकते हैं। और जब रिफ्रेश करके जैसे ही क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल सा मॉडल ओपन हो रहा है। एडिट टास्क लिखा है, इनपुट फील्ड है, अपडेट बटन है, क्लोज बटन है। अब हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं और एडिट पे एडिट होने लगेगा। कैसे? तो चलो इसको कोड पे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से कोड पे करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है, सिंपली ड्रॉप डाउन पे आना है। यहाँ जो अपडेट का बटन है, यहाँ पे हमें मेथड फायर करना पड़ेगा। कौन सा? एडिट टास्क का। तो हम यहाँ पर क्लिक इवेंट फायर करेंगे, क्लिक इवेंट, और यहाँ पे हमने जो मेथड बनाया है एडिट टास्क, एडिट नाम से तो मेथड है नहीं तो एरर दे रहा है। हम एक काम करते हैं, अपने टीएस पार्ट में आके चेक कर सकते हैं। मैंने एडिट टास्क दिया तो देखो ले लिया, क्योंकि एडिट टास्क नाम से मैंने मेथड बनाया था। और यहाँ पे हम एनजी मॉडल के साथ हम पास करेंगे एक नया वेरिएबल। जैसे वहाँ ऊपर हमने ऐड करते समय ऐड टास्क डेटा रखा था, वैसे यहाँ के लिए भी हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। तो उस नए वेरिएबल को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं ऐड टास्क डेटा के नीचे। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिट टास्क डेटा, एडिट टास्क डेटा, और इसको स्ट्रिंग टाइप का हम रख लिए, इज़ इक्वल टू ब्लैंक। अब इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ng on init पे आते हैं और यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देते हैं ब्लैंक, क्योंकि जब भी हम एडिट करेंगे एडिट करने के बाद रिफ़्रेश होना चाहिए हमारा डेटा। जितनी बार ng on init लोड हो, रिफ़्रेश होना चाहिए। ये एरर बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम आगे दिस लगा देंगे तो एरर दूर हो जाएगा। ये वैल्यू भी हम कॉपी करते हैं, अपने ng on init पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिस ऐड कर देते हैं, दिस डॉट, एंड अगेन यहाँ पर हम दिस ऐड करेंगे। और यहाँ पे डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती, लाइफ साइकिल हुक के अंदर आपको डेटा टाइप नहीं बताना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद सिर्फ इतने से काम नहीं बना, अभी एक काम इस पे और बचा है। हम आते हैं एडिट टास्क मेथड पे, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं एनजी मॉडल पे, सेव करते हैं। और अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इसको स्लाइड अप किए। स्लाइड अप करने के बाद हम यहाँ पर आए एडिट मेथड पे, हम एक नया मेथड बनाएंगे कॉल एडिट फंक्शन, कॉल एडिट फंक्शन। ये अभी मेथड डिफ़ाइन नहीं किए पर डिफ़ाइन करने चल रहे हैं आपके सामने। तो इसको हम यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं पूरा मेथड, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एज आर्गुमेंट में देखो हम डेटा पास किए हैं। अब ये डेटा कैसे वर्क करेगा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं बॉटम पे और यहाँ पर सिंपली एडिट प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिट की प्रॉपर्टी कैप्चर करना है तो कॉल एडिट फंक्शन यूज किया और यहाँ पे एज वैसे ही आर्गुमेंट पास करेंगे जैसे और बाकियों में मैंने आर्गुमेंट पास किया है। फ़िलहाल यहाँ पर हम एक टास्क नाम का आर्गुमेंट दिखा देते हैं, टास्क टू डू। ठीक है, डेटा मॉडल हमारा वही रहेगा, डेटा मॉडल उसी के बिहार पे हम प्ले करेंगे। तो यहाँ दिस डॉट टास्क ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टास्क, और उसके बाद अब यहाँ पर हम देंगे दिस डॉट एडिट टास्क डेटा इज इक्वल टू टास्क डॉट टास्क। मतलब टास्क तो हमारे रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट करने के बाद जो टू डू के अंदर डेटा टाइप है टास्क, उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद सेव कर देना। उसके बाद आप कोई भी डेटा एडिट करके चेक करते हैं, क्लिक किए,
डेटा नहीं आया। देख लेते हैं क्यों नहीं आया। डेटा आ जाना चाहिए, क्लिक करते हैं, एडिट पे नहीं आ रहा डेटा। तो एक बार हमें चेक करना चाहिए कि डेटा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि एरर भी नहीं आया। एक मिनट, हमारा HTML की फ़ाइल भी सेव नहीं किया हूँ मैंने अभी। एक बार एडिट टास्क पे आते हैं, यहाँ पे भी तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। दिस डॉट टास्क ऑब्जेक्ट डॉट टास्क इज इक्वल टू दिस डॉट एडिट टास्क डेटा। अब आ जाएगा। सेव कर देते हैं इस फाइल को और आके फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले और चेक करते हैं एडिट पे। उप्स, अभी भी नहीं आया। अच्छा, अभी HTML फाइल सेव नहीं क्यों। HTML फाइल पे आते हैं, सेव करते हैं पहले। यहाँ पर आया मैंने और इसको पहले हम सेव कर दिए। सेव करके अब आके आउटपुट देखते हैं। अब किसी पे एडिट करोगे, आई एम डैम श्योर कि एडिट हो जाएगा। देख सकते हो आ गया। लर्न एंगुलर 15 विथ टेस्टी कोडीज। चलो इसको एडिट करते हैं, यहाँ से 15 हटा देते हैं। लर्न एंगुलर विथ टेस्टी कोडीज। तो जैसे मैंने किया, देख सकते हो रियल टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल सा एप्लीकेशन बना सकते हो टू डू टास्क का। अब आप कोई भी डेटा ऐड करो, एडिट करो। चलो ऐड करके दिखा देता हूँ एक सिंपल सा डेटा। और इस कार्ड का फीचर ये है कि इस कार्ड की विड्थ हाइट इतनी रहेगी, डेटा जितना ऐड करते जाओगे स्क्रॉलर ऐड होता जाएगा। तो मैंने लिखा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टुडे। एडिट किया तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब प्लीज़ अपडेट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड ये चीज़ मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हो। मैंने डिलीट किया, देखो डिलीट हो गया। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको जो रियल टाइम का डेटा बचेगा डिलीट करने के बाद वही दिखेगा, ये नहीं कि पुराना डेटा दिखेगा। तो चलो अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा ऐड करके देख लेते हैं कितना डेटा ऐड हो सकता है। तो लिखा मैं लिख रहा हूँ टुडे आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली। ठीक है, सो मैं ऐड किया, ऐड हो गया। चलो कोई और टास्क ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मान लो दे देता हूँ गो बैक टू मेन फोल्डर। फोल्डर गो बैक टू मेन फोल्डर। ऐड किया, ऐड हो गया। देखो स्क्रॉलर ऐड हो गया। अब जितना ऐड करते जाओगे स्क्रॉलर में आता जाएगा। और बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन है। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। कितना सिंपल है CRUD एप्लीकेशन बनाना, कितना इजी है CRUD एप्लीकेशन बनाना विद द हेल्प ऑफ JSON सर्वर, विद द हेल्प ऑफ API। दुनिया की कोई भी API हो, बहुत इजी टू इम्प्लीमेंटिंग है एंगुलर में। तो एंगुलर सबसे बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे स्क्रॉलर बढ़ता जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो को अगर आपको नहीं मिलता तो आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं बंडल बना के एक वीडियो में डाल देता हूँ, तब भी आप देख सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।